हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट्स की पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेकर। जो बच्चे वेट कर रहे थे अपनी फ़ाइनल लिस्ट का कि 6 महीने हो गए अभी तक फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, फ़ाइनल लिस्ट नहीं आई है। तो उसके रिगार्डिंग है, ये देखिए 22 मिनट पहले ट्वीट करा है JKSSB के ऑफिशियल हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा उन्होंने। बोला कि फाइनल लिस्ट है जो अकाउंट असिस्टेंट की, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, इसी वीक में आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। तो ये था ग्रेजुएट्स के लिए, उन ग्रेजुएट्स के लिए जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। ये उनके लिए न्यूज़ थी। अब हम बात करेंगे क्लास 4 कैंडिडेट्स को लेकर। उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट कब तक आएगी और क्या सब चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो पिछले 5-6 दिनों में हुआ है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस उधर मैं आपको लेके जाता हूँ। अभी चलिए चलते हैं उस न्यूज़ पर। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी बात सुनिएगा, क्या बोली जा रही है पूरी बात सुनिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेजुएट्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो ग्रेजुएट्स इस वक्त कर रहे हैं कि उन्होंने केस अपना मजबूत कर लिया है। उन्होंने डिनोशन वगैरह ली है अपने। जो भी ग्रेजुएट्स ने वो करा है, क्वालिफाई करा है, उन सब से उन्होंने वो लिया, डिनोशन लिया, और उसको उन्होंने एक केस फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब ये मुझे भी श्योर नहीं है, बस सुनने में आया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएट्स के पास पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला उनके पास पॉइंट है कि उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में, जो पहले नोटिफिकेशन आई थी, मिनिमम 10th रखी थी, मैक्सिमम 12th रखी थी। फिर उसके नीचे लिखा था कि ये जो रिक्रूटमेंट है जो वो किसके बेसिस पे है, SRO 99 ऑफ 2008। तो SRO 99 ऑफ 2008 के रिगार्डिंग जो पहले रिक्रूटमेंट हुई हैं, उन सब में ग्रेजुएट्स को एलिजिबल रखा जाता था। हालांकि उनको जो थी कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं की दी जाती थी उनकी क्वालिफिकेशन की। तो JKSSB ने अगर ये लाइन उधर लिखी है, मिनिमम 10th है, मैक्सिमम 12th है, फिर उनको नीचे ये मेंशन करने की ज़रूरत क्या थी कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो SRO 99 ऑफ 2008 है। क्योंकि SRO 99 ऑफ 2008 तो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है, और वो क्वालिफिकेशन बताता है JKSSB क्लास 4 की रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो अगर उसके रिगार्डिंग है तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। ये बात बोली जा रही है ग्रेजुएट्स की तरफ से। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने, चलो ग्रेजुएट्स को रखना ही नहीं था एलिजिबल, तो जब ये अफवाह फैली थी तो आपने उस वक्त एक प्रेस रिलीज क्यों नहीं निकाला? आपने उस वक्त एक प्रेस रिलीज क्यों नहीं निकाला जब लास्ट डेट थी या फॉर्म भरे जा रहे थे कि इसमें कोई ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है? आप अगर कोई कंफ्यूजन है तो सीधी सी बात है, कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कीजिए। तब क्या JKSSB को पैसा चाहिए था या क्या था, ये सब बोल रहे हैं ग्रेजुएट्स। तो तब क्यों नहीं उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला? ये तो गलती है ना JKSSB की, ये उनका कहना है। और मुझे ये लगता है कि ये बात जेन्युइन है कि उनको तभी प्रेस रिलीज निकाल देना चाहिए था, अगर इतने इतने ही बच्चों को डाउट्स थे। और ग्रेजुएट्स के पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, उन्होंने एक ग्रीवियंस डाली थी कि क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तब GAD है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है, उन्होंने ये बोला कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, मैक्सिमम 12th है, पर आप अप्लाई कर सकते हो। और एक ग्रेजुएट्स के पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, एक ग्रेवियर्स अभी भी आप डालोगे नेट में तो आपको पता चल जाएगा कि इसके हिसाब से तो ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। तो आज वही GAD रिप्लाई कर रहा है कि हमने ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है एस्पिरेंट्स के बीच में, JKSSB के बीच में और GAD के बीच में, और उसकी वजह से ग्रेजुएट्स सफ़र कर रहे हैं। ग्रेजुएट्स बोल रहे हैं हम सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो, उनके पास ये पॉइंट्स था, और यहाँ तक मेरे हिसाब से देखा जाए तो उनके पास भी जेन्युइन पॉइंट्स हैं। अब ग्रेजुएट्स क्या बोल रहे हैं कि 10th 12th वालों को बाहर निकालो? नहीं, वो बोल रहे हैं हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि 10th 12th वालों को बाहर निकालो। हम बस ये कह रहे हैं जो भी मेरिट लिस्ट में है उसको सीधे अलो करें, और वो जो एफिडेविट है वो वापस ले। ये बात ग्रेजुएट्स की तरफ से की जा रही है, और कहीं ना कहीं इसमें जेन्युइनिटी दिखती है। ठीक है, और
अब जेकेएसएसबी क्या कहती है इसके काउंटर में कि हमने ये जॉब स्पेसिफिकली उनके लिए रखी है जो सिर्फ 10th पास है और 12th पास है, ठीक है। तो जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, तो इसके ऊपर ग्रेजुएट्स काउंटर करके कहते हैं कि अगर 10th के बाद कौन पढ़ाई छोड़ता है, 10th के बाद कितने ही पैसे लगते हैं सरकारी स्कूल में, 12th के बाद कितने ही पैसे लगते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। तो 10th 12th के बाद 90, अगर 10% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ी होगी, तो 90 to 100 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फेलियर की वजह से वो फेल हुए हैं, तो उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ी है। तो आप क्या उनको जवाब देना चाहते हो? और जिन्होंने उधार लेके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाया है, आप उनको जॉब से डेफर कर रहे हो। अगर आपके पास अगर आपके पास इतनी ही ज़्यादा जॉब्स हैं, आपके पास ग्रेजुएट्स की सभी की जॉब लग चुकी है, जब सभी की नहीं, जो डिजर्विंग है 50% की भी जॉब लगी है, तब आप ऐसा रख सकते हो कि कम क्वालिफिकेशन वालों को भी जॉब दो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया उसके लिए आप उसको सज़ा नहीं दे सकते हो। ये सब ग्रेजुएट्स का कहना है। तो उनका कहना है कि जो भी मेरिट लिस्ट है, हम नहीं बोलते हम 10th वालों को बाहर निकालो 12th वालों को बाहर निकालो, हमारा ये कहना है कि मेरिट लिस्ट में जो भी है 10th वाला है चाहे 12th वाला है, उसको आप डीवी के लिए बुलाइए और एफिडेविट जो पहले लेते थे वही लीजिए। अगर आपकी गलती है, आपने SRO 99 नहीं डालना चाहिए था वहाँ पे फिर, है ना। तो ये कहना है ग्रेजुएट्स का। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, लड़ाई हो रही है। 10th वालों 12th वालों ये हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएट्स क्या जेकेएसएसबी या रिक्रूटमेंट एजेंसी ये करवाना चाहती है आपस में लड़ा के? ऐसे ही कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है अगर यही चलता रहा, पोस्ट डिजॉल्व हो जाएंगी, पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई किया है ये सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आना चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अगर आगे इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपके पास लेकर आऊँगा, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो ये वो मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी में जाऊँगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।